गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री महादेवाय नमः। आदर के योग्य सभी प्रेमी बंधुओं, भक्तजनों, माता एवं बहनों, आपके चहेते चैनल अंगिरा ज्ञान सागर से मैं आरपी शर्मा आप सभी भक्तों का नम्र भाव से निवेदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज आपके सामने महाशिवरात्रि की विधि एवं व्रत कथा का विश्लेषण करूंगा। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा और आप इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि की विधि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत आता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह भी हुआ था। इसीलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। और पूजा में रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध व दही, घी, चीनी, शहद, फल व फूल, कमलगट्टे, धतूरा, बेलपत्र, भांग, यथाशक्ति प्रसाद और दक्षिणा, धूप और दीपक जलाकर करनी चाहिए तथा रात्रि में जितना हो सके उतना जागरण भी करना चाहिए। यदि हो सके तो किसी योग्य ब्राह्मण से अभिषेक एवं पूजा पाठ भी करवाना चाहिए। भगवान शिव की विद्वानों के द्वारा ऐसा सुनने में आया है कि 4 बार आरती करनी चाहिए। इसके बाद में ही भगवान शिव का भोग लगाकर उस प्रसाद को सभी भक्तजनों में बांटना चाहिए। ये सूक्ष्म सी विधि थी। अब महाशिवरात्रि की एक बहुत सुंदर, आपको प्रिय लगने वाली प्राचीन कथा लेकर हाजिर हूं। सुनिए। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में एक शिकारी रहता था। नित्य प्रति अनगिनत बेजुबान, बेसहारा, निरपराध जीवों को मारता और घर लेकर आता और परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक बार की बात है, ठंड बहुत थी और वह शिकार लेने के लिए जंगल में निकला। उस दिन पूरे दिन घूमता रहा लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला और शिकार को ढूंढते ढूंढते वह जंगल में काफी आगे निकल गया, जहां उसको रात हो गई। इधर उधर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। जैसे वह चलता जा रहा था, रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब पर कोई शिकारी पानी पीने अवश्य आएगा, इसीलिए घात लगाकर वहीं
छुप गया। रात्रि बहुत ही घनघोर काली रात थी और अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज़ आ रही थी, जिसके भय से उसने एक पेड़ पर चढ़ने की सोची और वहीं अपने धनुष और बाण को लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। प्रभु की कृपा से उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था और वह पेड़ भी बेलपत्र का ही था, जिसका उसे कोई भान नहीं था, और वहीं घात लगाकर पेड़ पर बैठ गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। प्रभु की कृपा से एक गाभिन हिरणी कुलाचे भरती हुई आई और जैसे ही जल पीने के लिए पानी की तरफ मुंह झुकाया, ठीक उसी समय शिकारी ने तीर चढ़ाया। पत्तों की आवाज़ से हिरनी को पता चल गया कि यहाँ कोई शिकारी घात लगाए बैठा है। जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि झिझकती व्याकुल हिरनी बड़ी दीन वाणी से बोली कि हे व्याध, मैं अभी गाभिन हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय तुम मुझे मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि प्रजनन क्रिया के बाद मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगी। बहेलिया बोला, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन गर्भिणी हिरणी ने बार बार उसे भगवान शिव की कसम दी और कहा कि मैं भगवान शिव को साक्षी मानकर ये वचन देती हूँ कि जैसे ही प्रसव हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। बहेलिये को विश्वास हो गया और वह मान गया। हिरणी चली गई। थोड़ी देर बाद एक दूसरी मृगी फिर आई और पानी की तरफ जैसे झुकी, पुनः बहेलिये के उसी प्रकार निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया। पत्तों में बैठा था, पत्ते की आवाज़ आती थी और मृगी ने देखा, उसने भी पहले वाली की तरह निवेदन किया कि हे व्याध, हे शिकारी, मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा मृगी हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और भगवान शिव की कसम बार बार खाई। बहेलिये ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीया बेला में एक तीसरी हिरणी फिर आई। उसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे और उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। फिर पत्तों की आवाज़ हुई और हिरणी ने पहले दो की तरह उस हिरणी ने भी बड़ी कातर स्वर में कहा, तीन अवस्था में कहा, हे व्याध, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कराऊं,
तब तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने पहले वालियों की तरह इसके 3 वचनों को सुनकर इस पर भी विश्वास कर लिया और वापिस आने की बात मान करके उसे भी जाने दिया। इस प्रकार तीनों चली गई। सवेरा हो गया। जैसे सुबह हुई, एक साथ 3 तकड़े बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिये ने पुनः अपने स्वभावानुसार सरसंधान किया और तीर जैसे ही छोड़ने वाला था, ये क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगे कि हे व्याधराज, हमसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा है, तो हमें भी मारिए। अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो हमें उनको मिलकर आने दो और हम स्वयं आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि हम उनके पति हैं और एक बार हमारी आपसे आखिरी विनती है कि हम उनसे मिलकर आ जाएं, उसके बाद आप हमें मार देना। ऐसे बड़े दीन करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती हुई सारी बात हिरनियों वाली उनको सुना दी और उन्हें भी जाने के लिए छोड़ दिया। पूरे दिन का भटकते हुए एवं पूरी रात का जागते हुए उसका दिन भर का उपवास एवं पूरी रात का जागरण हो गया। और जैसे जैसे वह हिलता था, उसी प्रकार से नीचे शिवलिंग के ऊपर पत्ते गिरते थे एवं पत्तों पे ओस गिरी हुई थी। ओस की बूंदें भी उसके हिलने से शिवलिंग पर गिरती थी। असंख्य संख्या में पत्ते गिरे एवं ओस की बूंदें गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उस बहेलिये के आंतरिक दिल में पवित्रता पहुंचा दी या शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया, क्योंकि सभी हिरण व हिरनियां अपने वचन अनुसार जैसे वो उसको वचन देकर के गए थे उसके सामने हाजिर हो गई। लेकिन उस प्रभु शिव की कृपा से बेलपत्र व ओस की बूंदें चढ़ने से उसका मन बदल गया और आए हुए प्राणियों को उसने छोड़ दिया और जिंदगी में कभी भी हिंसा ना करने की कसम खाई। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्रता सरल हो गया कि भगवान शिव के अलावा उसको कोई चीज सूझती ही नहीं थी। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया एवं उन निरपराध और बेजबान पशुओं को इस प्रकार से वचन के पक्के देख करके उसकी आंखों में आंसू छलकाए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की और भगवान शिव ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिये को तथा पूरे मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया।
हे मेरे परमपिता भोले भोले बाबा, जैसे उस जालिम शिकारी पर आपने कृपा की, इसी प्रकार से हम पर, कथा सुनने वाले प्रेमियों पर, सुनाने वाले पर तथा सुनने वाले पर एवं पूरे विश्व पर आपके आशीर्वाद की कृपा बनाना। और जैसे शिकारी को एवं मृगों को शिवलोक की प्राप्ति दी, ऐसे ही हम सबको भी देना। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, ये कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री सीताराम, जय श्री भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।